अब बात कर लेते हैं आज के बाजार की। तो देखिए, उतार चढ़ाव के बीच संभल कर बाजार आज बंद हुआ है। निफ्टी 37 अंक चढ़कर 22,497 के लेवल पर क्लोज हुआ। सेंसेक्स में हल्की गिरावट रही, 12 अंक गिरकर ये करीब 74,102 के लेवल पर क्लोज हुआ है। वहीं बैंक निफ्टी में देखिए 362 अंकों का कट देखने के लिए मिला, 47,854 के लेवल पर यह क्लोज हुआ। आज के बाजार का हाल समझ लेते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह जी से। आज मंगलवार हफ्ते के दूसरे दिन बाजार में बेहद इंटरेस्टिंग कारोबार दिखा। कुछ संकेत अच्छे थे और कुछ बेहद खराब। पहले बेहद खराब संकेतों की बात करें। कल देर रात अमेरिकी बाजारों में मचा कोहराम। डाउ 800 अंक लुढ़का और आप भरोसा नहीं करेंगे, नैस्डैक 4% 750 पॉइंट गिरा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और टेस्ला जैसा शेयर 15% लुढ़क गया। यानी कि अमेरिका में मंदी आने की आशंका से अमेरिकी बाजार धराशायी हो गया। अब जाहिर सी बात है, अमेरिका इतना गिरेगा तो दुनिया भर पर असर आना चाहिए। एशियाई बाजार 1 से 2% कमज़ोर खुले भी। हमारा भी रात को गिफ्ट निफ्टी 200-250 पर नीचे दिख रहा था। सुबह धीमे धीमे गिफ्ट निफ्टी में थोड़ी रिकवरी आती दिखी। क्यों? उसका कारण था हमारे अपने बाजारों का एक ऐसा ट्रिगर जो अब तक हमेशा नेगेटिव रहा है। उसके बावजूद आज बाजारों ने उस पर रिएक्शन दिया। सोचेंगे क्या? एफआईएस की बिकवाली का आंकड़ा। कल भी बिकवाली हुई। कल 90 पॉइंट निफ्टी नीचे गिरा था, 280 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी बंद हुआ था। उसके बावजूद बिकवाली कितनी थी कैश मार्केट में? सिर्फ 485 करोड़ की। और हाल ही के दिनों में एफआईएस की बिकवाली का ये सबसे छोटा आंकड़ा था। और कल जिस तरह से बाजार गिरा उसको देखकर लगता था कि ज़्यादा बिकवाली होगी। और स्टॉक फ्यूचर्स भी उन्होंने मुश्किल से थोड़े से 1500 करोड़ के आसपास के बेचे। इसका मतलब क्या? बाजार ने यह सेंस लिया कि एफआईएस अब बेचने से हाथ रोक रहे हैं। तो एक तो हमारे लिए ठीक हो गया। अब आइए, अमेरिका इतना गिरा तो हमें गिरना चाहिए, लेकिन हमने सोचा कि नहीं, इतना ज़्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि भले ही अमेरिकी बाजार घटे हो, लेकिन उसमें हमारा फ़ायदा। एक, अमेरिका की इकोनॉमी कमज़ोर होगी, मंदी होगी, तो दूसरी हमारी जैसी मजबूत इकोनॉमी की तरफ फिर से आएंगे एफआईएस। दूसरा, डॉलर इंडेक्स घटकर 104 के नीचे 4 दिनों से, तो जाहिर सी बात है कि वो एमर्जिंग मार्केट्स के लिए काफ़ी बढ़िया है डॉलर इंडेक्स का इस तरह से कमज़ोर होना। कच्चा तेल $69 के आसपास है, जो हमारे लिए अच्छा ही है। ये सारे संकेत वो हैं जो भारतीय बाजारों के लिए पॉजिटिव है। तो बाजारों ने सोचा कि इस पर भी कुछ विचार तो करना चाहिए। खुले कमज़ोर, थोड़ा और नीचे आए, 22,300 325 के आसपास पहुंचे, सपोर्ट लिया। शुरुआती आधे पौन घंटे में, 1 घंटे में 22,300 400 की रेंज में ऊपर नीचे। उसके बाद जब 22,400 को पार करके निकले बाजार, पीछे मुड़कर नहीं दिखा, 22,525 तक पहुंचे और फाइनली क्लोजिंग 22,500 पर 35-37 पॉइंट के साथ ही। बहुत बड़ी क्लोजिंग नहीं हुई पॉजिटिव, लेकिन जिस तरह के मूड माहौल में थे उसको देखते हुए ये क्लोजिंग बहुत बढ़िया मानी जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी जो कमज़ोर बंद हुआ है 48,000 के नीचे, 47,700 पर सपोर्ट लिया, जो एक मजबूत सपोर्ट है। बंद भले नीचे हुआ बैंक निफ्टी करीबन 380, लेकिन ये और ख़राब हो सकता था क्योंकि इंडसइंड बैंक यहाँ पर कुछ अनियमितताओं की खबर आई है अकाउंटिंग को लेकर, जिससे 1500 से 2100 करोड़ के आसपास का नुकसान इसको दर्ज करना पड़ सकता है। इस खबर पर पूरा 27% इंडसइंड बैंक का शेयर टूटा है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, निफ्टी का स्टॉक 27% आज एक दिन में घटा है। उसके बावजूद बैंक निफ्टी का नुकसान कम और निफ्टी का ऊपर बंद होना एक बहुत बड़ा संकेत आज के ट्रेडिंग सेशन से मिला है। और वो ये बाजार घटना नहीं चाहता। खराब खबर पर बाजार रिकवर हो रहा है। खराब खबर पर जो शेयर खराब है उसे छोड़ दें, बाकी बाजार में खरीदारी होती दिख रही है। और ये संकेत बाजार ने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा और यही वजह थी कि कई सारे क्वालिटी मिड कैप शेयरों में आज खरीदारी लौटती हुई दिखी है। और मिड कैप इंडेक्स करीबन 0.5% ऊपर बंद हुआ। तो 3-4-5 दिनों से अच्छी मजबूती दिखाता हुआ पिछले हफ्ते जो काफ़ी भागा था स्मॉल कैप इंडेक्स, वो कल और आज दोनों दिनों आज भी 0.5% स्मॉल कैप इंडेक्स में कमजोरी रही। लेकिन कह सकते हैं जिस तरह का ग्लोबल माहौल था और जिस तरह से इंडसइंड बैंक की खबर और कमजोरी थी, उसको देखते हुए भारतीय बाजारों के लिए आज बहुत बढ़िया राहत वाला ट्रेडिंग सेशन, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इंडसइंड बैंक करीब 27% गिरा, जिसका असर आज कहीं ना कहीं बाजार पर दिखा, लेकिन उतना नहीं। लेकिन क्यों आखिर इतनी गिरावट रही इंडसइंड बैंक में, समझ लेते हैं अनिल सिंह जी से। एक बड़ा एक्सीडेंट इंडसइंड बैंक में और चोट, गांव और मार उससे कहीं ज़्यादा बड़ी और गहरी। जिस तरह से इंडसइंड बैंक ने खुलासा किया कि उनकी नेटवर्थ का करीबन 2.5% हिस्सा उड़ सकता है अकाउंटिंग की गलतियों की वजह से, डेरिवेटिव्स के सौदों को लेकर, वो बाजार ने नापसंद किया। अब किया तो ठीक, उसके बाद
इंडसइंड बैंक के प्रमोटर्स हिंदुजा फैमिली ने आकर मीडिया में बातचीत भी की, अपना पक्ष भी रखा, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात है कि प्रमोटर्स की सफाई के बावजूद शेयर में बिल्कुल कहीं भी दूर दूर तक रिकवरी नहीं आई। मुश्किल से 1-2% भी स्टॉक वहाँ से रिकवर नहीं हुआ, इनफैक्ट और ज़्यादा गिरकर दिन के निचले स्तरों के साथ पास जाकर बंद हुआ। और ये और भी ज़्यादा बड़ी चिंता की बात है कि इंडसइंड बैंक के मैनेजमेंट पर और इंडसइंड बैंक के प्रमोटर्स पर बाजार बिल्कुल भरोसा नहीं कर रहा है, कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं है। वैसे भी आरबीआई ने उनके एमडी सीईओ सुमंत कठपालिया साहब को 3 साल के बजाय सिर्फ 1 साल का एक्सटेंशन दिया था। कल स्टॉक उस वजह से घटा था, आज बैंक के डिस्क्लोजर की वजह से ये स्टॉक और तेजी से घटता हुआ दिखा है। हिंदुजा ग्रुप पर भी बाजार को कॉन्फिडेंस नहीं है, भले ही वो कह रहे हो कि हम स्टेक बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन न आरबीआई इसकी अनुमति दे रहा है, और अगर आरबीआई को लगता है कि कामकाज ठीक नहीं चल रहा तो अनुमति देगा भी कैसे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इतना घटने के बावजूद ये स्टॉक ऊपरी स्तरों से करीबन आप देखिए 60-70% से ज़्यादा घट चुका है अपने टॉप से इस साल। उसके बावजूद कोई इसे खरीदना नहीं चाहता, और ये बड़ी समस्या है। और इस बार एक और बड़ी दिक्कत ये है, आमतौर पर किसी शेयर में गिरावट तेज होती है तो आप देखते हैं रिटेल इन्वेस्टर उसमें फंस जाते हैं, लेकिन इस बार ये निफ्टी का स्टॉक है, बड़ा स्टॉक है, बड़ा बैंक है, और इसमें न सिर्फ रिटेल बल्कि कई सारे फंड्स और फंड मैनेजर भी अपनी पोजीशन की वजह से फंस गए हैं। निफ्टी का स्टॉक होने की वजह से पैसिव इन्वेस्टिंग भी इसमें होती है, ईटीएफ की खरीदारी भी होती है, तो इस बार कई सारे फंड्स को लगा है इसमें बड़ा गहरा झटका, और इंडसइंड बैंक के इन्वेस्टर्स के लिए आज रहा एक बहुत ही बुरा और ख़राब दिन।